हम फेल क्यों हो जाते हैं, हम अपने मकसद से हट क्यों जाते हैं, एंड अबव ऑल हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं। बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन मैं एक बहुत ही कॉमन वजह आपको बताता हूँ, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह की होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आज आपका जो डे है वो डबल प्रोडक्टिव हो जाएगा। मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक वो मोटिवेशन होती है जो आपको बाहर से आती है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर से आती है, जो कि फेसबुक पे डिफरेंट कोटेशंस पढ़ने से आती है। यू नो कुछ मोटिवेशन में ऐसे भी होते हैं जिसमें मोटिवेट तो किया जाता है, पर आपको एजुकेट नहीं किया जाता। आपको किसी काम करने को मोटिवेट तो कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता इस काम को करना कैसे है। जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो स्टार्टअप का फेलियर रेट है वो 98% है, बिकॉज लोग जाके करना शुरू हो जाते हैं मोटिवेट होकर, पर ये पता नहीं होता करना कहते हैं कैसे है। इसलिए मैं कहता हूँ मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन इज डिस्ट्रक्शन। अब दूसरी टाइप की मोटिवेशन की बात करते हैं, जो आपके अंदर से आती है, जो आप अंदर से मोटिवेट होते हो। वो एवर लास्टिंग मोटिवेशन होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो कभी आपको फेल नहीं होने देती, वो कभी आपको इनकंसिस्टेंट नहीं होने देती, और कभी आपको अपने मकसद से हटने नहीं देती। वो अंदर की मोटिवेशन पता कैसे आती है? अंदर की मोटिवेशन आती है टेस्ट ऑफ सक्सेस से। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने एक गोल सेट किया और उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और आपने उसका पहला हिस्सा अचीव कर लिया, तो आपको लगेगा आप कामयाब हुए। और जब आपको कामयाबी का मज़ा आता है ना, उस वक्त आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाता। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेटर की एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक रियल वाक़या सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, तो एक गांव के करीब से गुजरा। उस बड़े सारे ग्राउंड में शदीद धूप में दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चा बॉल फेंकता था, वो पीछे चली जाती थी, उसको उठा के लाता था, फिर उस दोबारा बॉल फेंकता था, वो शॉट मारता था पहला बच्चा, फिर बहुत दूर चली जाती थी, फिर उसको उठा के लाता था। तो मैंने गाड़ी रोक के ना, मैं उन दो बच्चों के पास गया, तो मैंने उन्हें कहा, यार आपको गर्मी नहीं लगती? ख्याल करो, कुछ इतनी शदीद धूप है, आपको भूख नहीं लगी? कहता नहीं सर। गर्मी नहीं लगी? कहता नहीं सर, हमने खेल रहे हैं, हमने खेलना है। तो वो क्या चीज़ थी जो उन दो बच्चों को धूप और भूख बर्दाश्त करने की ताकत दे रही थी? वो थी इनर मोटिवेशन। क्योंकि जब वो 4 बॉल्स मिस करने के बाद एक शॉट मारता था, उसको बड़ा मजा आता था, उसको कामयाबी की फीलिंग आती है। तो वो खड़ा है, धूप में खेल रहा है। आप जिम जाते हैं, आप मेहनत करते हैं और आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं फिजिकली, तब आप रेगुलर हो जाते हो। आप फ्रीलांसर हो, आप बहुत मेहनत करते हो, डिजिटल स्किल का कोर्स लेते हो, फ्रीलांसिंग सीखते हो, स्किल डेवलप करते हो, और क्लाइंट का एक ऑर्डर आता है। उस रात तो नींद भी नहीं आती खुशी से, और वो क्लाइंट आपसे कहता है कि अगले 3-4 साल में आपको पे करूंगा। जब ऐसी कामयाबी का मजा इंसान तक पहुंचता है ना, तो फिर कोई शख्स आके उस फ्रीलांसर से जिसको अभी अभी कामयाबी मिली, उसको जाके कहो कि यार फ्रीलांसिंग बंद कर, नौकरी शुरू कर दे। देखें वो क्या जवाब देता है। सो गैप सिर्फ इतना सा है। आपने अपने स्टार्ट से लेके खुद को पहली कामयाबी तक लेके जाना है, फोकस के साथ, बिना डीमोटिवेट हुए, बिना इनकंसिस्टेंट हुए। अब डीमोटिवेट आप होते क्यों? इस बात पे कुछ लोग माइंड करेंगे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, डीमोटिवेशन का सबसे बड़ी वजह आपका सोशल मीडिया। आप फेसबुक पे जाते हो, आज कैलकुलेट करें, इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आपको फेक न्यूज़ भी पढ़ने को मिलती हैं, बैड न्यूज़ भी पढ़ने को मिलती हैं, आपको सो कॉल्ड फेक स्कॉलर्स की भी बातें सुनने को मिलती हैं। इंटरटेनमेंट में भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कोई आपका इंटरटेनमेंट का हक नहीं बनता। अगर आप अपने करियर का स्टार्ट कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो आपको कोई इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिन रात काम करें, नहीं रेस्ट मिलता तो खैर है, इट्स ओके। आप दिन रात काम करें, बहुत टाइम है सोने को, बहुत ज़िंदगी पड़ी है रेस्ट करने को। लेकिन अगर आप आज से सीईओ वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे, तो भूल जाएं कि आगे जाके आप कभी सीईओ एक्चुअली बन पाओगे। तो सोशल मीडिया आपका 70-80% टाइम कंज्यूम कर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और लोगों की इंटेंशन ये होती है कि हम तो यहाँ सीखने के लिए आए हैं, हम तो यहाँ लेक्चर सुन लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव लिटरेचर पढ़ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब वहाँ बैठे हैं तो कितने परसेंट टाइम वेस्ट हो रहा है। इनडायरेक्टली आपका फोकस वहाँ से हट जाता है। अगर आपने किसी को फॉलो करना है और सीखना है, तो भाई 4-5 लोग पिक करो, उनकी किताबें पढ़ो, उनका मटेरियल देख लो, उनकी उनकी वीडियोस डाउनलोड कर लो, उनकी वेब पेजेस को फॉलो कर लो, उनकी वेबसाइट्स को देख लो, तो वहाँ से सीख लो अगर आपने किसी से सीखना है तो। जब आप करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से अवॉइड करिए, स्क्रॉलिंग, टिकटॉक और ये सारे जो इंटरटेनमेंट है इसको बंद करें। जब आप ज़िंदगी में कुछ बन जाएं, जब आप अपनी पहली कामयाबी का मज़ा चख लें, फिर आप वापस आ जाएं सोशल मीडिया पे, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल होता है फिर। आप मुझे एक बात बताओ,
आपने कभी फरारी का या किसी प्राइवेट जेट का ऐड देखा है फेसबुक पे कि कोई बेचने की कोशिश कर रहा हो, या टीवी पे ऐड देखा है फरारी का या किसी प्राइवेट जेट का? ये एड्स टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आते कि इनको खरीदने वाले जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं पाए जाते, वो उनके पास टाइम नहीं होता सोशल मीडिया देखने का, उनके पास टीवी देखने का टाइम नहीं होता। मे बी मैं तो यही कहता हूँ कि 10-12 साल में सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं था, मे बी दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम हियर टुडे, क्योंकि मेरे पास वेस्ट करने को कोई टाइम नहीं था। और जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ ना, बाय द वे 70% मेरी बुक रीडिंग गिर गई है, एक्सरसाइज के मेरे सेशन कम हो गए हैं, मैं अपने लोगों से मिल नहीं पा रहा ऑफिस में। कल मैं ऑफिस में गया तो मेरे लोग मुझे ये कह रहे हैं, सर आप तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, आप हमसे बात ही नहीं कर रहे, आपके पास टाइम नहीं है। और दैट इज़ अ फैक्ट कि मुझे ये करना पड़ रहा है। पर मुझे ये सारा कुछ पता क्यों करना पड़ रहा है? इनर मोटिवेशन। वो इनर मोटिवेशन मुझे आप लोगों ने दी है। जब मैंने कुछ वीडियोस बनाई, जब मैंने डिजिटल पे लेक्चर दिए, जब आप लोगों का फीडबैक पढ़ा, तो एक टेस्ट ऑफ सक्सेस मिला जिसने मुझे ड्राइव किया, और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, टाइम निकाल रहा हूँ और ये सारा कुछ कर रहा हूँ ताकि ठीक है यार, अगर लोगों को बात समझ में आ रही है, किसी का फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, लेट्स गो, कीप गोइंग। जब तक उनका फ़ायदा होता है आप उनका फ़ायदा कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ कॉल्ड इनर मोटिवेशन। आप अपने आप को डीरेल होने से रोको, डीमोटिवेट होने से रोको, सोशल मीडिया का टाइम कम से कम कर दो, या एटलीस्ट सोशल मीडिया को कॉन्फ़िगर कर दो। सारे एंटरटेनमेंट पेजेस को बंद करो, सारे डीमोटिवेशन को बंद करो। आउटर मोटिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना एक मकसद बनाओ, उस मकसद को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो और पहली कामयाबी का मज़ा चखो। जिस दिन आपको टेस्ट ऑफ सक्सेस मिल गया, आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। जिस तरह से उन दो बच्चों की मैंने एग्जाम्पल दी ना, उसको भूख और धूप भी उनको नहीं रोक पा रही थी, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद को भी एक्सक्यूजेस नहीं दे पाओगे। तो अगर मुझसे आप ये पूछते हो या किसी से भी पूछते हो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, कामयाब कैसे होना है, अपने मकसद से कैसे ना हटें, तो भाई अपने आप को डीमोटिवेट होने से रोकें, अपना टाइम वेस्ट होने से रोकें। आप इमेजिन करें, आप 20% टाइम लगा के एक मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, और अगर आप उसी टाइम को 90% 100% पे कन्वर्ट कर दो तो कितना जल्दी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये सारा सिलसिला शुरू करने से पहले ना, आज से 1 महीना पहले, तो मैं सुबह उठ के अपना फेसबुक जो ऐप्स हैं वो डिलीट कर देता था सारी, ऑफिस में जाता था, मैं अपनी बुक्स पढ़ता था, काम करता था, शाम को आके मुझे अपने पेजेस, जो कंपनी के पेजेस थे, उनकी पोजीशन देखनी होती थी, तो मैं ऐप्स दोबारा इंस्टॉल करता था ताकि बाय चांस भी मेरी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ ना चली जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अपने वक्त की कदर करना सीखें। आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इस स्टेज पे सीईओ समझना बंद करें। आप ज़रूर सीईओज बन जाएंगे, आप बड़े बड़े लीडर्स बन जाएंगे, लेकिन अपने वक्त की कदर करें। जब तक आप अपने वक्त की कदर नहीं करोगे, उस वक्त तक कोई मेंटोर, कोई स्कॉलर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने आप को बाहर से मोटिवेट करना बंद करें, इनर मोटिवेशन की कोशिश करें। और इनर मोटिवेशन का सिर्फ एक रास्ता है, वो है कामयाबी। जिस दिन आपको जिस फील्ड में भी कामयाबी मिली ना, इनर मोटिवेशन आई ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आइडियाज़ भी खुद ब खुद आते हैं, फिर आपको लर्निंग भी खुद ब खुद तेज़ हो जाती है, फिर आपको कभी कुछ नहीं चीज़ आपको ब्लॉक नहीं कर पाती लाइफ के अंदर। अपने सोशल मीडिया को मैनेज करें, अपना गोल सेट करें, उस गोल को डिवाइड करें, और जब डिवाइड कर लें तो फिर एक गोल पे फोकस करें, और फिर दुनिया में लेफ़्ट राइट ना देखें, किसी की बात ना सुनें, किसी के साथ खुद को कंपेयर ना करें, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दैट इज़ अ मेजर रीज़न। थैंक यू वेरी मच।